Welcome friends to Numero Talk. I am Devinder Chuk. I am Geeta Chuk, numerologist and वास्तु कोच. आज हम लोग बहुत ही एक फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और हम लोग कोशिश करेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन दें. टॉपिक है नेम न्यूमरोलॉजी. हम लोग सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ्स में स्ट्रगल की बगैर ही सक्सेस मिल रही है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते, दे आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एफर्ट्स करते हैं, ऑल्दो दे हैव सिमिलर टैलेंट, स्टिल दे आर नॉट एबल टू सक्सीड. उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहती है, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ रहते हैं. कई बार हम लोग उनका चार्ट देखते हैं, चार्ट में भी सब ठीक है, राजयोग हैं, लेकिन बढ़िया नहीं कर रहे. अब उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? सबसे बड़ा रीज़न है द मिसअलाइनमेंट ऑफ नेम विद योर प्लैनेट्स इन द न्यूमेरो चार्ट. यस. तो अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हर नंबर जो है, हर अल्फ़ाबेट जो है, वो एक नंबर से एसोसिएटेड है और हर नंबर एक प्लैनेट से एसोसिएटेड है. ईच अल्फ़ाबेट हैज़ गॉट सर्टेन वाइब्रेशंस. इफ दोज वाइब्रेशंस आर नॉट प्रॉपर, देन आपके जो अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी, आपके न्यूमेरो चार्ट अच्छा होने के बावजूद भी आप बढ़िया नहीं कर पाते, सक्सेस नहीं मिल पाता. मैम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें. कुछ कंट्रीज़ हैं जो बहुत बढ़िया कर रही हैं. जैसे दुबई बहुत अच्छा कर रही है. दुबई का अगर टोटल की बात करें, इट हैज़ 14 एंड नेम टोटल कम्स आउट टू 5. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का टोटल है 14. इट इज़ कमिंग आउट टू 5. स्विट्ज़रलैंड की बात आप करें, स्विट्ज़रलैंड, तो इनका नेम टोटल 41 पे आ रहा है. टोटल इज अगेन 5. देखो 5 की कितनी इंपॉर्टेंस है. सेम वे चाइना, नेम टोटल कमिंग टू 15 विच इज इक्वल टू 6. कनाडा, नेम टोटल इज 15 कमिंग टू 6 ऑल्सो. यस. तो अभी इंडिया का हम नेम टोटल करते हैं तो नेम टोटल 12 पे आ रहा है विच इज कमिंग डाउन टू 3. हम इसको एनालाइज करेंगे कि 3 का क्या मतलब, 5 का क्या मतलब, 6 का क्या मतलब है जी. लेकिन अगर भारत यूज करते हैं तो भारत का टोटल 15 पे ही आ रहा है, विच इज 6. तो थाईलैंड की बात करो, थाईलैंड का भी नेम टोटल 24 पे आ रहा है. कंट्री विद नॉट मच ऑफ रिसोर्सेज, बीचेज एंड ऑल, स्टिल नेम टोटल कमिंग टू 6. डूइंग इट इज, मैं उन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ जो अच्छे प्रॉस्पर कर रहे हैं जी. पाकिस्तान का टोटल नहीं आ रहा जी, ना 5 पे ना 6 पे, 7 पे आ रहा है. तो अब हम बात करते हैं वो कौन से नंबर्स हैं जिन पे नेम्स को होना चाहिए. आप सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, नेम चेंज करते हैं जब, तो कौन से नंबर्स को ध्यान में रखते हैं या प्रेफरेंस देते हैं? हम लोग प्रेफरेंस देते हैं 1, 5, 6 और 3 को. ठीक है. जब हम किसी भी नेम का टोटल करते हैं तो हम एक कंसिडर करते हैं शैल्डियन टेबल. ठीक है. तो शैल्डियन टेबल के अकॉर्डिंगली हम टोटल करते हैं. सो हम लोग 1 पे इसलिए जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि 1 इज एसोसिएटेड विद सन. सन जो कि राजा है, तो हमारे साथ उसके सारे ट्रेट्स जुड़ जाते हैं. परफेक्ट. सो राजा, किंग के क्या ट्रेट्स हैं? सक्सेस देता है, हमारे चार्ट को अपलिफ्ट करता है, हमारे प्रोफेशन को अपलिफ्ट करता है, डिले एलिमेंट को कम करता है. तो सक्सेस बढ़िया आएगी जिसका 1 पे होगा. यस, ठीक है. इट विल पुश योर सक्सेस. और 5 मैडम? 5 इज एसोसिएटेड विद मरकरी. सो मरकरी जो है, अगर आप लोशो ग्रिड देखें तो मरकरी सेंटर में है, सेंटर में आता है. सो ये बैलेंस देता है, अप डाउन्स को कम करेगा आपकी लाइफ में. फास्टेस्ट प्लैनेट है, तो आपकी ग्रोथ को भी एक्सेलरेट कर देगा. परफेक्ट. एंड व्हाट अबाउट 6 में? 6 इज एसोसिएटेड विद वीनस. सो वीनस हमारा है लग्जरी, फैमिली लाइफ, अब्रॉड सेटलमेंट, रिलेशंस, बेटर मनी, बेटर सक्सेस, परफेक्ट, नेम एंड फेम, ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो है. यस. सो ये आपको उन सब चीज़ों के साथ जोड़ देगा. तो 3 के बारे में मैडम क्या बोलेंगे? 3, as you know, is Jupiter. Yes. It is associated with knowledge, creativity, abundance, success. तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए 3 यूजफुल होता है? 3 यूजफुल रहता है जिनका प्रोफेशन भी 3 से अलाइंड है. जैसे टीचिंग है, yes. या ऑकल्ट है, कोचिंग है, कंसल्टेंसी है. ठीक है. परफेक्ट. तो मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने बताया कि नेम्स को आप
प्रेफर करते हो 1 पे, 5 पे, 6 पे या 3 पे लेके जाने के लिए। yes. तो ऐसे कौन से नंबर जिन पे नहीं लेके जाना चाहते हैं? हम लोग जैसे प्रेफर नहीं करते 2 पे ले जाना। करेक्ट। क्योंकि 2 इज अ फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट। ठीक है जी। इन अ वे, क्योंकि मून आपका घटता बढ़ता है तो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आएंगे। यस। ठीक है। सो 2 पे हम नहीं लेकर जाते। व्हाट अबाउट 4? 4 नहीं लेकर जाते क्योंकि 4 राहु है। ठीक है। सो ये स्ट्रगल देता है। स्ट्रगल देता है। तो मैम 7 के बारे में? 7 पर हम इसलिए नहीं लेकर जाते क्योंकि 7 इज अ वीक प्लैनेट। ठीक है जी। एंड 7 इज ऑल्सो नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। ठीक है जी। तो हम लोग 7 पे प्रेफर नहीं तो करते। ये आपके अपलिफ्ट नहीं करेगा न्यूमेरो चार्ट को। यस। करेक्ट। व्हाट अबाउट 8 मैम? 8 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ 8 किसके साथ एसोसिएटेड है? शनि के साथ। सो ये भी नंबर है जो डिले देता है। ठीक है। स्ट्रगल देता है लाइफ में। ठीक है। सो हम 8 पे भी नहीं ले जाते, अवॉइड करते हैं। Yes. ठीक है मैम। 9 के बारे में क्या ख्याल है? 9 दो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट एंड कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट 9 पर लेकर भी जाते हैं, बट हम लोग प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसके साथ एक ट्रेड जुड़ा हुआ है, दैट इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड मूडीनेस। सो ये हम लोग इसलिए इसको प्रेफर नहीं करते। तो मैम अब हम डिटेल में अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए ये जानना चाहते हैं, व्हाट अदर पैरामीटर्स, व्हाट बेसिक थिंग्स व्हेन यू स्टार्ट अलाइनिंग द नेम टू द न्यूमेरो ग्रिड, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप ध्यान में देते हैं जी, और कब कब लेके जाते हैं? 1 पे, 5 पे, 6 पे और 3 पे? यस। सो बेसिक जो चीज़ है जो हम देखते हैं, 1 पे हम लोग तब लेकर जाते हैं अगर 1 किसी के न्यूमेरो चार्ट में प्रेजेंट ना हो। 5 और 6 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट नहीं है, तो हम 1 पे ले जाना प्रेफर करते हैं। और उसका जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो 8 नहीं होना चाहिए बिकॉज एक और 8 जो हैं ये एंटी है। यस। ठीक है। करेक्ट। सेकंड हम लोग 5 पे कब ले जाते हैं? 5 पे हम तब लेकर जाते हैं अगर उसके न्यूमेरो चार्ट में 5 मिसिंग है। करेक्ट। 5 मिसिंग है और उसका जो राजयोग है वो कंप्लीट हो रहा है। परफेक्ट। जैसे कि 4, 5, 6 की लाइन अगर कंप्लीट हो रही है या 2, 5, 8 की लाइन कंप्लीट हो रही है, तो हम 5 पे ले जाना प्रेफर करते हैं। और बैलेंस भी कर देगा, न्यूमेरो चार्ट को बैलेंस भी कर देगा। 5। ठीक है। अप्स एंड डाउन्स को कम कर देगा। यस। ठीक है। व्हाट अबाउट 6? 6 पे हम लोग तब लेकर जाते हैं जब 6 मिसिंग हो उसके चार्ट में। ठीक है। और वो आपके राजयोग को भी कंप्लीट कर रहा हो, बट 1 कंडीशन इज देयर, ड्राइवर एंड कंडक्टर शुड नॉट बी 3। जो राजयोग ये पूरा करेगा वो 4, 5, 6 वाला है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। तो 3 के बारे में मैम क्या बोलेंगे आप? 3 पे हम तब लेकर जाते हैं जब 3 के साथ आपका अलाइंड हो प्रोफेशन। ठीक है। जुपिटर के साथ जब आपका प्रोफेशन अलाइंड हो, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि टीचिंग है, मेंटोरशिप है, या आपका ऑकल्ट है, या हीलिंग है, तो ऐसे प्रोफेशंस अगर आपके हैं तो 3 वाला नंबर आपको हेल्प करेगा। अगर आपके न्यूमेरो चार्ट में 3 नहीं है, मिसिंग है, तो और क्या ध्यान देते हैं मैम? और उसका ड्राइवर और कंडक्टर शुड नॉट बी 6। तो एंटी नंबर ड्राइवर कंडक्टर नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छी जानकारी मैम ने दी है। इसके अलावा मैम जो लोग जानना चाहते हैं कि उनको और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घर बैठे भी हम लोग बना पाएँ, अपने नाम को अलाइन कर पाएँ, हालांकि हम लोग बैठे हैं, हमारी हेल्प लीजिए नेम्स को अलाइन करने के लिए, बट स्टिल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बोला है कि हम देंगे। तो मैम और इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखते हैं? चीज़ हम ये देखते हैं कि इट शुड बी, योर नेम नंबर शुड बी कंपैटिबल विद ड्राइवर एंड कंडक्टर। जो हम उसको देते हैं नंबर, वो आपके चार्ट को अपलिफ्ट करे। करेक्ट। एंड द बेसिक थिंग और जो हम देखते हैं कि फर्स्ट नेम शुड नॉट बी ऑन 4 और 8, क्योंकि 4 और 8 आपको स्ट्रगल और डिलेज ला रहा है। जैसे हमने पहले बात की है, फर्स्ट नेम सरनेम के बगैर उसको 4 या 8 पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और कंपाउंड टोटल शुड नॉट बी एंटी, इट शुड बी गुड। यस, टोटल अच्छा होना चाहिए। ठीक है। वो हम बात करेंगे कौन कौन से अच्छे हैं कंपाउंड टोटल, तो उसके बारे में बात करेंगे। और मैम क्या पॉइंट्स हैं? और इसमें हम ये देखते हैं कि इसका जो, जब भी हम नाम चेंज करते हैं तो उसकी टोन नहीं चेंज होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। यस। क्योंकि अगर टोन ही चेंज हो गई, ज़्यादा ओज लगा दिए, ईज लगा दिए, तो कुछ और ही टोन बन गई, तो वाइब्रेशन बदल जाएगी, नाम की वाइब्रेशन टोटली बदल जाएगी, विच इज़ नॉट करेक्ट। प्रोनाउंसिएशन सही रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। यस। ठीक है।
और इसमें हमें बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव अल्फ़ाबेट्स नहीं यूज़ करने कितने अलाउड है या कितने ठीक रहते हैं? जैसे हमें 2 से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। तो क्या होता है मैम अगर 2 से ज़्यादा आएंगे तो? जैसे हम लोग जनरली क्या ऐड करते हैं, ए या ई या आई, वॉवल्स ऐड करते हैं। सो वॉवल्स अगर हम ज़्यादा ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो इम्यूनिटी इश्यूज देने स्टार्ट कर देंगे। आई ज़्यादा ऐड कर देंगे, ड्राइनेस देनी स्टार्ट कर देंगे। तो हमें लिमिट में ऐड करने चाहिए, लाइक 2 इज ओके, नॉट मोर देन 2। ठीक है। और मैम और क्या पॉइंट्स रहते हैं? देन इसका जैसे कंपाउंड टोटल है, दैट शुड नॉट बी एंटी, एज आई सेड दैट शुड नॉट बी एंटी। जैसे कि एग्जांपल्स जैसे मैं आपको दे देती हूँ, जैसे 36। कंपाउंड टोटल का मतलब है नेम प्लस सरनेम का टोटल। ठीक है। इट शुड नॉट बी एंटी, लाइक 36, 18, 28, 44, 48, दीज आर नॉट गुड टोटल्स। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि एंटी नंबर पे कंपाउंड टोटल ना जाए। यस। और कंपाउंड टोटल आपने बनाना है, सीधा नंबर पे नहीं ले आना है। यस। कंपाउंड टोटल बनाएंगे तभी पता लगेगा। फर्स्ट नेम का टोटल करिए जो बनता है, सरनेम का उसमें ऐड करिए। yes. कंपाउंड रहने दीजिए, उसको 2 डिजिट रहने दीजिए, बाद में उसको हम टोटल करेंगे सिंगल डिजिट पे तब लाएंगे। ठीक है, करेक्ट। और मैम एनीथिंग एल्स? जैसे हम लोग ये भी बताना चाहेंगे कि जब हमारा नेम टोटल 1 आ रहा है तो उसके लिए कौन कौन से अच्छे नंबर्स हैं? वो मैंने बोला है कि वो बताना है हमने। yes. ठीक है। जैसे कि 1 के लिए हम लोग के अच्छे नंबर्स कौन से? 19, 37, 46, दीज आर गुड नंबर्स। परफेक्ट। सिमिलरली जब हम नेम टोटल 5 पे लेके जाते हैं तो कौन कौन से नंबर्स अच्छे हैं? 14 इज अ गुड नंबर। परफेक्ट। 23, 32, 41, दीज आर गुड नंबर्स। ठीक है। 6 के लिए मैम? 6 के लिए 15, ठीक है, 24, 33, 42। नेम टोटल 3 के लिए जो अच्छे नंबर्स हैं वो हैं 21, 30, 66। ठीक है। तो मैम कोई भी जो बच्चा जन्म लेता है उसके पेरेंट्स उसके लिए नाम किसी ना किसी बुक में से देखते हैं या आजकल गूगल कर लेते हैं या चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि कौन सा नाम रखें। कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं या कौन से ऐसे नाम हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि उन पे रखना चाहिए, और कौन से ऐसे नाम हैं, बिकॉज आप देखोगे कुछ नेम्स इनिशियल्स हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन पे बहुत सारे लोग सक्सीड करते हैं, सक्सेसफुल हैं लाइफ्स में। तो ऐसे कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिन पे नहीं रखना चाहिए और कौन से ऐसे जिन पे रखना चाहिए? जैसे अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो हमारे पास ये कंट्रोल है कि हम उसको किस नाम पे रखें, है ना, किस अल्फाबेट पे उसका नाम रखें। या साउंड का ध्यान दे सकते हो आप? यस, साउंड पे भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। सो हम लोग नाम नहीं रखते DMT पे, ठीक है, और FP पे। और DMT पे क्यों? क्योंकि आप जब शेल्डन टेबल देखोगे ना तो 4 के नीचे जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं पहला अल्फाबेट स्ट्रगल दे रहा है। ठीक है, करेक्ट। और 8 के नीचे जो आ रहे हैं दैट इज FP। ठीक है। तो इट डजंट नॉट मीन हम तो चाहेंगे नहीं कि हमारे बच्चे की लाइफ में स्ट्रगल आए। सही है। सो हम उसको अवॉइड कर तो मैं ये इसमें ऐड करना चाहूँगा मैम कि जो लोगों का नाम DMT और F और P पे है वो टेंशन ना लें कि उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल है उस अल्फ़ाबेट की वजह से वो क्या करें। बहुत सारे और उपाय भी हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे कभी ना कभी उस बारे में भी। तो बट अगर अपने बच्चे का नाम रखना है तो क्यों ऐसे नंबर पे या ऐसे अल्फ़ाबेट पे हम रखें, फर्स्ट डिजिट पे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट पे, जो हमारी उनकी लाइफ में स्ट्रगल लेकर आए। परफेक्ट। तो मैम आप ये बताएं कि ऐसे कौन से इनिशियल्स हैं या ऐसी कौन सी साउंड्स हैं जिन पे अच्छा रहता है? इसमें जैसे हम प्रोनोलॉजी का भी ध्यान रखते हैं। प्रोनोलॉजी इज ऑल्सो अ साइंस जिसमें हम साउंड्स को भी कंसिडर करते हैं। जैसे कुछ साउंड्स अच्छी रहती हैं, जैसे AR साउंड इज अ गुड साउंड। ठीक है, जैसे हमारे गुरुजी का अरविंद सूद है जी, या और नाम है अर्नब गोस्वामी इज वन ऑफ देम। यस। जैसे पार्ले जी, स्टारबक्स, इन्होंने भी कंसिडर किया उस साउंड को। बिल्कुल। जैसे कि विन साउंड इज ऑल्सो गुड साउंड, जैसे कि विनीता, विनय, दीज आर द नेम्स। ठीक है। जैसे ऑन साउंड इज ऑल्सो गुड साउंड। ठीक है। जैसे आप देखेंगे अमेज़न, OnePlus इज देयर, OnePlus, पॉन्ड्स, दीज आर ON साउंड्स। ठीक है, सक्सेस लाते हैं। यस। ठीक है जी। सो नॉट सो गुड साउंड्स, जैसे कि सू साउंड इज नॉट कंसिडर्ड गुड। ओके। सो सुभाष है, सुषमा है। सुषमा। ठीक है।
वैसे तो ऐसे नाम आजकल रखते भी नहीं है। हाँ, पुराने नाम हो गए। यस, ठीक है। सो सैड साउंड इज ऑल्सो नॉट गुड। हाँ, सद्दाम हुसैन। यस, साधना, सुधान। ठीक है, ठीक है। नो ऑफेंस, कोई बुरा ना माने कि बट अभी नाम रखना है बच्चे का तो अवॉइड करें। इसके लिए अलग एक वीडियो बनाएंगे मैम, क्रोनोलॉजी पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो मैम कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, जब हम लोगों ने नाम बदलना है तो क्या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो बदलना चाहिए हमें? नो, देयर इज नो नीड टू चेंज इन द डॉक्यूमेंट्स। करेक्ट। हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनमें अगर हम चेंज कर लें। ओके, और क्या तरीका? दूसरा, ईमेल बना लें। ठीक है। नेम प्लेट लगा लें। हाँ, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया अकाउंट पे तो सब नेम प्लेट से भी पॉसिबल है। यस, ठीक है। नेम प्लेट लगा लें या फिर आप अपना कार्ड बना लें। ठीक है। और एक वो भी था ना कि मैम हम लोग लिखें अगर बार बार। यस, हम लोग इसको ग्रीन पेन से 108 टाइम्स या 51 टाइम्स लिख भी सकते हैं। उससे भी हो जाएगा एक्टिवेट? यस, हम उसको डेली लिखें, एक्टिवेट हो जाएगा। बेसिकली ये नाम जितना ट्रैवल करेगा उतना अच्छा, उतना एक्टिवेट होगा। ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मैडम ने आपसे डिस्कस की है। तो इस इन्फॉर्मेशन से हम घर बैठे अपने नेम्स को एक बार टोटल करके चेक कर सकते हैं वेदर इट इज़ अलाइंड विद अवर न्यूमेरोस्कोप और नॉट। इन्फॉर्मेशन आई होप इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू। अगर आपको सिमिलर वीडियोज़ पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अस। लाइक कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।